The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आज हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। आज का पेपर है हमारा ऑल इंडिया आयुष पीजीईटी 2019, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम हुई थी 14 जुलाई 2019 में। उस समय जुलाई में हुई थी एग्ज़ाम। इसमें 100 क्वेश्चन है। आइए आज हम इन 100 क्वेश्चंस को हल करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन है सुश्रुत अनुसार अस्मरी की शल्य चिकित्सा में कितने मर्मों का बचाव करने का निर्देश दिया गया है। तो ये तो अपने फंडे का क्वेश्चन है और अपन बताते हैं जहां अस्मरी की चिकित्सा आती है, शल्य चिकित्सा, अस्मरी में 8 मर्मों का बचाने का निर्देश है। आज से अस्मरी और आज से 8, एक अपना ये फंडा था। और एक क्वेश्चन स्रोतस में कितनी मर्म होती हैं, और जो कि इसी से रिलेटेड है, वो भी एग्जाम में आता है। उसकी संख्या कितनी होती है? 8। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता रहता है। सेकंड में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पाद अंगुष्ठ प्रमाण की जो पीड़िका है वो निम्नलिखित में से कौन से भगंतर में देखने को मिलती है। तो ये भी फंडे का क्वेश्चन है कि पाद अंगुष्ठ, जब हम नदी किनारे जाएंगे तो पाँव के नीचे शंभुक आ जाता है ना। तो ये शंभु का अर्थ जो भगंदर होता है उसका होता है, जो कि सन्निपातज होता है। तो पाद अंगुष्ठ प्रमाण की पीड़िका जो है वो शंभु का वर्त में देखने को मिलती है। इसका आंसर जो है क्या है? शंभु का वर्त है। पैर के नीचे क्या आ जाएगा? नदी किनारे चलेंगे तो शंख शंभु का आ जाएंगे। तो उससे करके हमने इसको याद कर रखा है। इसका आंसर ये है। फिर आते हैं अगले में। अगला है आधोलिखित में से कौन सा संधि मुक्त का भेद नहीं है। जो संधि मुक्त होते हैं वो सुश्रुत ने बताए हैं और उनके प्रकार जो है वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अतिक्षिप्त होता है, अवक्षिप्त होता है, विवर्तितम होता है, अतिपातित नहीं होता। अतिपातित तो कांड भग्न में आता है ना। अतिपातित इसका आंसर है, क्योंकि अतिपातित जो है वो संधि मुक्ति का भेद नहीं होता, वो कांड भग्न का भेद होता है। सुश्रुत जो निदान का 15वां चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ है, सुश्रुत निदान अध्याय 15। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत अनुसार रक्तस्राव रोकने के लिए निम्न में से कौन सा ये संकोचित सिरा के लिए उत्तरदायी है, यानी जिसके करने से सिराएं संकोचित हो जाती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इस रक्तस्राव रोकने के लिए सुश्रुत में जो है वो 4 उपाय बताए गए हैं। कितने उपाय बताए गए हैं? 4 उपाय बताए गए हैं। उसमें आता है आपका पाचन, दहन, कसाय, है ना। तो यहाँ दहन जो होता है वो आंसर है। दहन मतलब कॉटराइजेशन जो होती है, उसमें सिराएं संकुचित हो जाती हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? दा है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अवस्था में मर्फी साइन देखने को मिलता है। तो ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मर्फी साइन जो है वो जो है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। मर्फी साइन, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक मर्फी साइन होता है, एक मर्फी ट्राइड होता है। ये बार बार आते हैं। तो मर्फी साइन जो है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का है, और मर्फी ट्राइड जो होता है वो एक्यूट एपेंडिसाइटिस का होता है। और जैसा इसका नाम ट्राइड है तो उसमें 3 लक्षण देखने को मिलते हैं। वो 3 लक्षण होते हैं। सबसे पहले पेन होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन। फिर दूसरा होता है वॉमिटिंग, और तीसरा लक्षण होता है उसमें फीवर। इन 3 लक्षणों को मर्फी ट्राइड कहते हैं, पेन, वॉमिटिंग और फीवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित, ये हो गया मर्फी साइन। उसके बाद बढ़ते हैं सुश्रुत मतानुसार। क्वेश्चन नंबर 6 है सुश्रुत मतानुसार अविदग्धम समम याति विदग्धम पाकेति। अविदग्ध जो होता है तो उसका समन हो जाता है, और विदग्ध का जो है वो पाक हो जाता है। पाक करने की क्षमता, पकाने की क्षमता एक में ही होती है, और उसका नाम है उपना। तो ये व्रण उपक्रम का क्वेश्चन है। सुश्रुत में जो व्रण उपक्रम दिए हैं 60, उसमें उसका क्वेश्चन है।
जिनका वर्णन सुश्रुत चिकित्सा के अध्याय पहले अध्याय में है ना। तो इसका आंसर उपना है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सब क्वेश्चन नंबर 7। सुश्रुत अनुसार अणु बहु विदारित वेदना किस कांड भाग में मिलती है? तो टोटल कांड भाग के 12 प्रकार बताए गए, उनके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 12 ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ अणु बहु जो है, इन दोनों को अपन बीच में बांट देते हैं, पार्टित कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। तो अणु बहु विदारित वेदना ये वाला है, पार्टित का होता है। फंडे का क्वेश्चन है तो गलत नहीं हो सकता। ये हमने 2 हिस्से पार्ट दिए, एक छोटा हिस्सा एक बहु बहु, जैसे घर में बंटवारा होता है ना, वैसे ही हड्डी का एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा, ये पार्ट दिए, है ना। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज के निदान के लिए निम्नलिखित में किस विधि को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन? सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन मानी जाती फॉर डायग्नोस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज? अल्ट्रासोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, कर्लोस्कोपी, है ना, हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो जो लेप्रोस्कोपी होती है वो सबसे अच्छी गोल्डन डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है इसके लिए। इसका आंसर बी है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेषज रत्नावली के अनुसार कुशानक चूर्ण का अनुपान क्या है? तो जो कुशानक चूर्ण है उसका वर्णन पहले चरक में आया हुआ है, वो मधु और टंडरोधक होता है अनुपान। ऐसा नहीं कि भेषज ने इसको चेंज किया हुआ है, भेषज ने भी यही बताया हुआ है, चौद और टंडरोधक। तो जो चरक में है वही भेषज में है, अलग से नहीं है ना। कुशानक चूर्ण का अनुपान जो यहाँ पर 14 टंडरोधक सही आंसर है। ठीक, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ग्लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन कौन सा होता है? तो इसका आंसर ग्लैक्टोकाइनेटिक जो अपन आजकल यूज भी करते हैं, है ना, पोट्री में, दूसरे ऑक्सीटोसिन, है ना। तो इसका आंसर डी है, ऑक्सीटोसिन। फिर आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 11वां क्वेश्चन है। एक 17 वर्षीय लड़की शारीरिक विकृतियों जैसे शॉर्ट स्ट्रक्चर, सील्ड चेस्ट, वेविंग ऑफ नेक, लोअर हेयर लाइन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ अनुपस्थित सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के साथ ओपीडी विभाग में उपस्थित होती, तो ऐसी अवस्था में संबंधित निदान क्या है? 17-year-old गर्ल रिपोर्टेड इन ओपीडी विद कैरेक्टर सोमेटिक एबनॉर्मलिटीज लाइक शॉर्ट स्ट्रक्चर। सबसे मेन चीज तो शॉर्ट स्ट्रक्चर है, सील्ड चेस्ट है, वेविंग नेक है, लो हेयर लाइन एंड एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो उसका प्रोबेबली डायग्नोसिस क्या हो सकता है? तो शॉर्ट स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादातर जो शॉर्ट स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर आंसर निकल जाता है। टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, एक्सओ करके इसका फॉर्मूला होता है। टर्नर सिंड्रोम सही आंसर है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि भेषज रत्नावली के अनुसार रजा प्रवर्तनी बटी का घटक द्रव्य नहीं है। तो रजा प्रवर्तनी जो बटी है उसका अपना फंडा है कुंवारी, कन्या, हेतु, यानी कुमारी यानी गत कुमारी होता है इसमें। कन्या से यहाँ पर काशीस समझना है, काशीस होता है, के से, हा से हिंगू होता है और टा से टंकण होता है। ये 4 घटक होते हैं इसमें। तो इसमें कन्या सार सही है, काशीस है, हिंगू है, मरिच नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? डी, मरिच, है ना। भेषज रत्नावली में मरिच नहीं होता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 13। चारक मतानुसार किंसोदक स्राव कौन से पितर में होता है? तो किंसोदक के समान स्राव, क्योंकि पितर में अपान वायु का विकार है, जिस दोष में जो रोग में जो दोष होता है उसी में कलर चेंज होते हैं। तो किंसोदक जो है वो वातज पितर का होता है। इसका आंसर क्या है? वातज पितर। पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश्यप संहिता अनुसार अभीक्षणम सर्वते यस्या नार्या तु, यह निम्नलिखित में किस व्याधि के लिए वर्णित है? अभीक्षण स्राव होना, ज्यादा अधिक मात्रा में स्राव होना, इसका है श्वेत पितर का है, सोमरोग का है, वातज असलतर का है कि परिसुता जातरणी का? तो इसका आंसर क्या है? परिसुता जातरणी। परिसुता जातरणी में बहुत ज्यादा स्राव होता है।
ये जब हमने काश्यप की क्लास ली थी तो इसमें डिस्कस भी किया था। तो इसका आंसर है परिसिता जातरणी। आविक्य स्राव परिसिता जातरणी में देखने को मिलता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, काश्यप के अनुसार गर्भणी के को क्या करने से गर्भ जो है कुणी गर्भ के रूप में विकृत हो जाता है? ठीक है, अभ्यंग करने से, कर्ण पूरण करने से, धूपन करने से, या धूमपान करने से, या अंजन लगाने से। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? धूमपान करने से। ऊर्ध्व शाखा विकृति होती है धूमपान करने से। आंसर जो है धूमपान है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काश्यप के मतानुसार है ना, कृमि रोग में बिडंग घृत को किसके सहपान के साथ देना चाहिए? तो बिडंग घृत को जो है वो शर्करा के साथ देते हैं। छोटे बच्चे वैसे भी चीजें खाने में नाटक करते हैं, बिडंग घृत के साथ देते हैं शर्करा। इसका आंसर है ए। नोट्स में है, शुरू से अपन उसको पढ़ते आए हैं। काश्यप के अनुसार नाभ्या समन्ता शोधा लक्षण निम्नलिखित में किस अवस्था का लक्षण है? फक रोग का, नाभि टुंडी का, जलोदर का, पांडु का। तो नाभि के चारों ओर सूजन होना वो पांडु रोग का लक्षण होता है बच्चों में। डी आंसर है काश्यप के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काश्यप के अनुसार सा गुणम संग वीर भक्षित प्रातुरुतितम निम्नलिखित में से किस रोग की चिकित्सा है? फक में, विसर्भ में, है ना, शोथ में, मूत्रकच्छ में। इसका आंसर शोथ रोग की चिकित्सा में गुड़ हरित की जो है वो काश्यप में बताई गई है। नोट्स में ये लाइन भी श्लोक के रूप में लिखी हुई है। इसका आंसर जो है वो है शोथ। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि एपिडियोमो ऑर्चाइटिस इज अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फॉलोइंग दिस डिसीज एंडोस्टेरिन बॉयज में। तो ऑर्चाइटिस जो है वो किसका उपद्रव है? तो पैथोलॉजी क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑर्चाइटिस में जो ओ आता है उसको अपन मम्स से क्या बना सकते हैं? मोम बना सकते हैं। तो ये ओ से अपन ने याद किया था। तो इसका आंसर क्या है? बच्चों में इंसेफेलाइटिस होता है, बड़ों में ऑर्चाइटिस होता है, जिसको अंडरशोथ कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी। फिर आते हैं अष्टांग संग्रह के अनुसार पित्त रोधन और ज्वर निम्नलिखित में से किस रोग का पूर्व रूप है? तो पित्त रोधन और ज्वर जो है इसको अपन ने जोड़ के जप बनाया था। छोटे बच्चों जप करते रहते हैं ग्रह बाधा होने पर। अष्टांग के अनुसार इसका आंसर क्या है? ग्रह बाधा। फिर आते हैं नेक्स्ट में नेकेड आई सिंगल ट्यूब टेस्ट। नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड टेस्ट ऑस्मेटिक फ्रेजिडिटी टेस्ट जो होता है नेस्ट रॉफ्ट वो काय के लिए होता है? कैरियर ऑफ बीटा थैलेसीमिया के लिए। तो इसका आंसर सी है, कैरियर ऑफ बीटा थैलेसीमिया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्रोनिक माउंटेन सिकनेस इज आल्सो नॉन एज किस नाम से जाना जाता है? तो कौन क्रोनिक माउंटेन सिकनेस को किस नाम से जानते हैं? पैगेट डिसीज तो हड्डियों का रोग है। विल्सन डिसीज कॉपर उसके डिपोजिशन का रोग है। हीरा में कोई रोग ही नहीं लगता है। मोंगे यहाँ पर आपको नहीं आता होगा तो भी ऑप्शन के हिसाब से ठीक हो जाएगा। मोंगे जो है क्रोनिक माउंटेन सिकनेस को मोंगे डिसीज भी कहते हैं। फिर और चरक मतानुसार तरुण ज्वर में अनुपस्थित दोष की अवस्था में निम्नलिखित में से किस उपक्रम को कराने से हृदय रोग, श्वास, काश और भ्रम हो सकते हैं?
तो ये बमन कराने से जो है श्वास और भ्रम हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बमन। क्या आंसर है इसका? बमन। आज की क्लास में पढ़ाया भी इसको। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चरक मतानुसार मलपू रस के साथ गुड़ का प्रयोग किस व्याधि में नष्ट है? तो मलपू रस चिकित्सा जो है वो श्वेत रोग में की जाती है। एमपीपीएससी में भी आया था, रिपीट क्वेश्चन है। एमपीपीएससी 2009 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मलपू रस, मल जो है, मलपू जो है वो कास्ट उदम्बर को कहते हैं। उसका रस दिया जाता है संसर्जन करने के बाद में। काको उदम्बर है ना, जिसको श्वेत भेषज्या भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? श्वेत भेषज्या। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेषज रत्नावली अनुसार शूलाधिकार के अनुसार जो है सप्तामृत लो का अनुपान क्या है ना। भेषज रत्नावली के हिसाब से सप्तामृत लो जो है उसका अनुपान क्या है? तो उसका अनुपान क्या है बताएं। इसका सप्तामृत लो, जैसे लो होता है वो आमतौर पे मधु घृत के साथ लिया जाता है। मधु घृत अलग ऑप्शन में तो ये तो हो ही नहीं सकता है, जैसे नवाश लो होता है। भेषज रत्नावली के अनुसार जो है वो गौ दुग्ध है इसका आंसर। सी आंसर सही है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26। चरक की चिकित्सा को अपन को मैच करना है। दुष्चिकित्सयो है अपस्मारी कृतास्पद तस्मात अपस्मार में को रोगों को दुष्चिकित्सीय कृतास्पद बोला गया है, आसानी से ठीक नहीं होते हैं। तो अपस्मार रोग में रोगी को कौन सा जो है औषधियां प्रयोग करना चाहिए? रसायन औषधियां, रक्त मोक्षण, है ना, कि नस्य की स्रोतारा? तो इसमें रसायन औषधि प्रयोग करना चाहिए। ये चरक जो है चिकित्सा अध्याय जो 10 है उसका श्लोक नंबर 65 है। ये कृतास्पद रोग कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये भी है ना। कृतास्पद रोग है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। एमपीपीएससी 2017 आयुर्वेदा एक्सपर्ट में ये भी पूछा गया था। तो वो अपस्मार है, दीर्घकाल से शरीर में चला आता है, रसायन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस ए प्लास्टिक एनीमिया का कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज एटोलॉजिकल फैक्टर इन ए प्लास्टिक एनीमिया? ए प्लास्टिक एनीमिया का कारण होता है पार्वो वायरस, B19, हर्पीस सिम्प्लेक्स, पेपिलोमा वायरस, बेरियोला जोस्टा वायरस। तो इसका आंसर है पार्वो वायरस B19। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है दूसरे एग्जाम में। आंसर क्या है? पार्वो वायरस B19। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक मतानुसार निम्नलिखित में से किस स्नेह के लिए मारुथग्नम बात का नाश करता है लेकिन कप को नहीं बढ़ाता कहा गया है? तो ये चरक का जो सूत्रस्थान का स्नेह अध्याय है उसमें स्नेह के गुण बताए गए, वहां पे आता है। और मारुथग्नम नाच अश्लेषवर्धन वो तेल के लिए कहा गया। तो इसका आंसर बी है, तेल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चरक मतानुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में नाति स्निग्धयाद विरेचित कहा गया है, यानी कि अधिक स्निग्ध ना करके विरेचन कराने के लिए कहा गया है? ज्वर में, रक्तपित्त में, पांडु में, की प्रमेय में? जो रक्त पांडु प्रमेय, बताएं क्या आंसर है। नाति स्निग्ध विरेचयत जो है, विरेचन पहले किसकी चिकित्सा है? ज्वर की चिकित्सा है क्या, रक्तपित्त की है, पांडु की प्रमेय? पांडु में विरेचन कराते हैं अपन। इसका आंसर सी है, पांडु।
इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चरक मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा वामक द्रव्य गाढ़ औषधियों के लिए निर्देशित किया गया है? जीमूतिक, इक्ष्वाकु, धर्मार्क, कृतवेदन। इनमें से कौन सा गाढ़ यानी जो गंभीर रूप से रोग होते हैं उनके लिए बताया गया है? तो गंभीर रूप से तो तब होता है जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, अपना फंडा तक काम से अलग हो जाता है। तो कुष्ठ में, गंभीर रोगों में इनमें जो है क्या यूज करते थे? कृतवेदन। तो ये कल्प स्थान का है, चरक का। चरक कल्प स्थान अध्याय 6वें का 14 श्लोक है, कृतवेदन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस औषधि का औषध का प्रयोग कल के लिए पंच प्रसिद्ध बस्ती के निर्माण में किया जाता है? मदन फूल, शतपुष्पा, मदन फल, शतपुष्पा, हापुसा, सरसों, है ना। तो पंच प्रसिद्ध बस्ती है उसमें सरसों का प्रयोग होता है। इसका आंसर डी है, सरसों। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चरक चरक संहिता अनुसार निम्नलिखित में से किस व्याधि में उत्तम मात्रा स्नेहपान की उत्तम मात्रा का प्रयोग होता है? मूत्रकच्छ में, कुष्ठ में, वातरक्त में, खांस में। तो ज्वर, अतिसार, खांस, इनमें तो 83 मात्रा यूज होती है। और वातरक्त, सोने, तो इसमें मध्यम मात्रा, क्योंकि वो पंचकर्म में मध्यम मात्रा यूज की जाती है। मूत्रकच्छ में जो है उत्तम मात्रा यूज की जाती है। तो इसका आंसर ए है, मूत्रकच्छ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत मतानुसार भोजन उपरांत आस्थापन बस्ती देने से निम्नलिखित में से कौन सा उपद्रव हो सकता है? तो खाली पेट देते हैं आस्थापन कर भोजन के बाद दे सकते हैं, तो विसूचिका हो सकता है। तो इसका आंसर जो है विसूचिका है, बी आंसर है। भयंकर जो है विसूचिका उत्पन्न हो सकती। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक मतानुसार वामक औषधि सेवन के पश्चात श्वेत प्रादुर्भाव होना लिंग में से किस क्रिया की ओर इंगित करता है? तो ये चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 है। उसमें अपन वामन द्रव्य लाने के बाद में मुहूर्त भर वेट करते हैं, देन देखते हैं क्या होता है। तो श्वेत का प्रादुर्भाव होता है, तो श्वेत जो है वो लिक्विड है, द्रव्य है। तो अपन ने यहाँ याद किया था कि श्वेत प्रादुर्भाव यानी प्राविलयन होने लग जाएगा। स्वस्थान भेद प्रचलित, अपने स्थान से चलना। तो जब भी कोई भी अपने स्थान से चलता है तो अपन हर्ष, खुशी खुशी उसको विदा करते हैं, टाटा बाय बाय, तो यहाँ हर्ष आ जाता है। कुक्षी में अनुगत, तो आद्यमान, वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना। और ऊर्ध जो है ऊर्ध्वमुखी जो है होना, मतलब कि दोषों का बाहर आना, है ना। ऊर्ध्वमुखी होना मतलब दोषों का बाहर आ जाना। तो यहाँ पर ए आंसर सही है, दोष प्राविलियन। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि चारक मतानुसार जब रुग्ण को अस्थि मज्जा में महारुजा अधिक वेदना होती है तो निम्नलिखित में किसका स्नेह देना चाहिए? तो ये अपने फंडे का क्वेश्चन है। घृत, तिल, वसा, मज्जा, इनके उपयोग पढ़े हैं अपन ने चरक सूत्र स्थान अध्याय 13 में। तो अपन ने कहा था अपन को जीवन में एक ही चीज महारुजा देती है, क्या? फैट। अपने शरीर में फैट जो है कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो इसका आंसर सी है, वसा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारक मतानुसार बारुणी या जाति सेवनाथ, बारुणी जो है का अधिक सेवन करना कौन से सोतस को दुष्ट करता है? तो बारुणी का अधिक सेवन जो है वो मेदोवाय सोतस, बारुणी बियर है, मोटापा बढ़ाएगी, ऐसा अपना फंडा था, है ना। बारुणी क्या है? एक प्रकार की मदरा होती है, और जैसे अपन बियर को बोलते हैं, बियर पीने वाले फूल जाते हैं, तो वैसे ही बारुणी बियर है, मेदोवाय सोतस की दुष्टि करती है, ऐसा याद करना है ना। सोतो दुष्टि निदान कहाँ बताए गए हैं? चरक विमान अध्याय 5 में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है टी सेल किस कोशिका से संबंधित है? टी सेल बिलोंग टू विच टाइप ऑफ सेल? तो टी लिम्फोसाइट अपन जानते हैं, टी लिम्फोसाइट से संबंधित होते हैं। बी जो है ह्यूमरल होते हैं, टी लिम्फोसाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में।
हेतवा पूर्व रूपाणी रूपाणी अल्पानी यस्सा हेतु पूर्व रूप ये अल्प हो तब रोग कैसा होता है? सुख साध गच्छ साध असाध या तो इसका आंसर है सुख साध, है ना। चरक संहिता में सूत स्थान में जो 10वां अध्याय है महारोग्य अध्याय, उसमें ये सब चीजें बताई हैं। महाचतुष्पाद अध्याय जो है उसमें ये चीजें बताई हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। तो 39 नंबर का क्वेश्चन है, गलगंड का लक्षण होता है मांस धातुगत वृद्धि, रक्त धातुगत वृद्धि, रस धातुगत मेद वृद्धि। तो इसके दोनों ही आंसर सही हैं। मांस की भी वृद्धि होती है, मेद मांस और मेद दूसरे विकारों में तो आता है। तो इसमें यहाँ पर आंसर ए और डी होगा, दोनों ही आंसर सही हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेलिग्नेंट कंडीशन। कौन सा एक मेलिग्नेंट कंडीशन है? तो ऑस्टियोसार्कोमा, एडेनोमा, स्क्वैश सेल पेपिलोमा की लिम्फोमा। तो इसका आंसर है स्क्वैश सेल कार्सिनोमा, स्क्वैश सेल पेपिलोमा। सर्विस का कैंसर होता है स्क्वैश सेल, ऐसे स्क्वैश सेल पेपिलोमा मेलिग्नेंट घातक होता है। लाइपोमा तो नहीं होता, वो तो कभी किसी को भी हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, एन 18 ईयर ओल्ड मैन रिपोर्ट विद पाल्पिटेशन एंड जॉइंट पेन सिंस 1 ईयर। 1 साल से उसको जॉइंट पेन और पाल्पिटेशन हो रहा है। पाल्पिटेशन शो नो इम्प्रूवमेंट और रेस्ट, रेस्ट में ठीक नहीं होता है, इसका मतलब मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं है। जॉइंट पेन इज स्प्लिटिंग टाइप इन्वॉल्विंग मेजर जॉइंट एसोसिएटेड विद रेडनेस एंड स्वेलिंग, रेडनेस और स्वेलिंग है। सो तो रोजा है। रिसेंटली द पेशेंट हैव हिस्ट्री ऑफ फीवर, फीवर भी आ गया। ड्यूरिंग सीवीएस एग्जामिनेशन पेन सिस्टोलिक मर्मर इज हार्ड, मर्मर साउंड देखने को मिल रही है। तो पेशेंट में किस चीज़ को डायग्नोस करेंगे? रोमेटिक अर्थराइटिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और रोमेटिक हार्ट डिसीज, कोर पल्मोनल, है ना। तो देखो कोर पल्मोनल नहीं हो सकता क्योंकि लंग्स, यहाँ पर कुछ लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। मायोकार्डियल इंफेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रेस्ट पे आराम नहीं मिल रहा है। रेस्ट पे आराम मिल जाता अगर मायोकार्डियल इंफेक्शन नहीं होता तो। ठीक है। रोमेटिक हार्ट डिसीज और रोमेटिक आर्थराइटिस, इन दो में से आंसर हो सकता है। सही आंसर जो है रोमेटिक आर्थराइटिस होगा क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट भी इन्वॉल्वमेंट है ना, ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आंसर रोमेटिक आर्थराइटिस है। अब आते हैं चातुर्भक्त में, अनुक्त क्या है? अनुक्त द्रव्य कहने का मतलब क्या था यहाँ पर? नॉट इंडिकेटेड। तो चातुर्भक्त क्या होते हैं? PAN के पानक होते हैं। पिपली, अतिविषा, नागरमोथा, कर्कट संगी। तो पिपली है ना, इसमें सुंठी तो होता है। नागरमोथा नहीं, नहीं पानक ये नहीं होता। पानक नहीं पूछा है, बाल चतुर्भद नहीं पूछा है, यहाँ चातुर्भद पूछा है। ये होते हैं बाल चतुर्भद। और चातुर्भद अलग होते हैं। चातुर्भद में आता है SANG, संघ। संघ का मतलब यहाँ पर एस का मतलब होता है इसमें सुंठी, ए का मतलब होता है अतिविषा, एन का मतलब होता है नागरमोथा या मुस्तक, और जी का मतलब होता है गुरुची। ये होता है चातुर्भद यानी SANG, संघ। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? अतिविषा है, सुंठी है, गुरुची है। सर्वतोभद्र इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पर आंसर है सर्वतोभद्र। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भागवत के अनुसार, भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार कुलत्थ की कारमुकता क्या है? तो कुलत्थ का जो पानी है, कुलत्थ का पानी जो है वो रात भर भिगो के रख दो, सुबह पी लो तो उससे अस्मरी ठीक हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर अस्मरी हग्न है। फिर आओ, अर्जुन को चरक ने किस दशमानी में समाविष्ट किया है? तो अर्जुन को उदर प्रस्मन महाकसाय में रखा है। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। फिर आओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लहसुन। लहसुन का साइंटिफिक नेम है इलियम सटाइवम, है ना। ये लहसुन ही होता है, इलियम सटाइवम ही लहसुन होता है। इलियम केपा प्याज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? ये इलियम सटाइवम।
पंचकोल में क्या मिलाने पे षडभूषण होता है? तो मरीच मिलाने पे षडभूषण होता है। पंचकोल में मरीच मिलाने पर उसको षडभूषण संज्ञा दी जाती है। बलि, पालित, खालित किस रस के सेवन करने से होते हैं? ये चरक विमान में बताया गया है कि जिस देश के निवासी जो है लवण का अधिक प्रयोग करते हैं, वो बलित, पलित, खालित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए पिपली, क्षार और लवण, ये 3 चीजें उसमें अति सेवन को मना की गई है। पिपली, क्षार और लवण। लवण का है यहाँ पर आंसर, लवण है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सुश्रुत अनुसार किस प्रकार के अधिमांत में नासाध्यमान लक्षण देखने को मिलता है? तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा है बनने की। आद्यमान मिलता है वात में, नासा आद्यमान मिलता है कफज में, है ना। ये 2 लक्षण है, नोट्स में अच्छे से समझा के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? कफज। फिर आप स्वस्थ व्यक्ति में कितनी मात्रा में तर्पण करना चाहिए? तो स्वस्थ व्यक्ति में जो है 500, है ना। कफ में 600, पित्त में 700, वात में 1000। तो 500 मात्रा तक बताइए स्वस्थ व्यक्ति में। नोट्स में लिखा है सब ये। सुश्रुत अनुसार अंजन नामिका की चिकित्सा में कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? लेखन, छेदन, भेदन और ऐशन। तो जो भेदन वाला अध्याय है उसी में लगन और अंजन नामिका की चिकित्सा बताई गई। अंजन के भी भेद होते हैं, लगन के भी होते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है? भेदन।